और अब आपको खबर देंगे, नसीराबाद की तहसील डेरा मुराद जमाली के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके से रेलवे ट्रैक को 2 फुट तक नुकसान पहुंचा है। नसीराबाद की तहसील डेरा मुराद जमाली है, जहां के रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ है। अयूब खोसा हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसील हासिल करते हैं। अयूब, बताइएगा क्या डिटेल्स है इस बम धमाके के हवाले से? जी, डेरा मुराद जमाली के करीब सूफी टाउन जहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक पे जो है धमाका हुआ है, जिससे 2 फुट जो है वो रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल हो गई है और पंजाब से और सिंध से आने वाली ट्रेनों को जो है वो जैकाबाद की रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। रेलवे अमला जो है वो जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुका है और उसकी मुरम्मत करने के लिए जो है पहुंच कर जो है उसकी मुरम्मत कर ली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है इलाके को जो है वो कार्डन ऑफ कर लिया है और मुलजमान की तलाश भी वो जारी है उनकी जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अयूब। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक मसाइल के शिकार कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया है। जरा ये बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात और रूट की तब्दीली के सबब काम को रोका गया है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे मोनस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मोनस, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे 10 नवंबर को K4 ऑगमेंटेशन का काम शुरू किया गया था और 30 दिसंबर इसकी डेडलाइन थी कि 2.7 किलोमीटर यानी कि हसन स्क्वायर तक पाइपलाइंस को बिछाया जाना था। लेकिन अहम तरीन पेशरफ्त यह है कि ये काम रोक दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के कुछ एतराज़ात सामने आए हैं जिसमें माहौलियाती इशूज़ हैं, साथ साथ इसके जो रूट है वो भी तब्दील किया गया है और अब खदशा ये है कि इस काम को मुकम्मल होने में मज़ीद 2 से 3 माह दरकार होंगे। जबकि कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बात हुई है, वो पुरुमीद नज़र आते हैं कि तो तमाम तनाज़ात हैं, जो मामलात हैं, अगले 2 से 3 दिन में हल कर लिए जाएंगे तो इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जहां ये काम शुरू हुआ था उसी मकाम पे मैं मौजूद हूँ और बमुश्किल 8% यानी कि 300 मीटर रकबे पे जो अब तक पाइपलाइंस हैं वो बिछाई गई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहम तरीन ये रूट जो है वो बंद है और जैसे जैसे ये रूट आगे जाएगा हसन स्क्वायर की जानिब, जो यूनिवर्सिटी रोड है उसके मेन ट्रैक को भी बंद किया जाएगा और नीपा का जो ब्रिज है वो भी बंद किया जाएगा। तो शहरियों को यही मुतालबा है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। लेकिन जो डिले है उससे अब मजमूई जो डिले है वो 2 से 3 महीने का होने का खदशा है, जिसकी वजह से लोगों को जो पहले से परेशानी का शिकार है उनको मजीद मुश्किल का सामना होगा। आगे बढ़ेंगे। कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर है। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग उतार चढ़ाव के बाद तेजी का रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट एक बार फिर से 1,86,000 पॉइंट्स का तारीखी संगमील उबूर कर गई है। 100 इंडेक्स 1,137 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,86,199 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मजीद बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, क्या सिचुएशन है मार्केट की? महक, देखें, नया साल का जैसे ही आगाज़ हुआ है स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ नई बुलंदियों को छू रही है। आज फिर स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम की है। 1,86,000 नया संग मील तारीख में पहली बार उबूर किया है स्टॉक मार्केट ने। मार्केट में सुबह जो है वो 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की हमने तेज़ी देखी। उसके बाद फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से फ़रोख का दबाव आया। मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान मार्केट एक मौके पर मनफी जोन में भी गई, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवर किया अपने आप को और मार्केट अच्छे, इस वक्त भी मार्केट जो है पॉजिटिव है और 1,86,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर ट्रेड कर गई। अगर बात की जाए कि साल के 5 कारोबारी सेशन में तो मार्केट 13,000 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। हमारे साथ मौजूद है एहसन मेहनती, तजियाकार है, स्टॉक तजियाकार है। एहसन साहब, ये माशी बेहतरी का एतराफ़ है, सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस उनका जो है बुलंद हो रहा है? जी बिल्कुल, ये अर्निंग सीजन है। अर्निंग सीजन के अंदर नॉर्मली इक्विटी बढ़ जाती है। अर्निंग सीजन के अंदर जो है अर्निंग अनाउंसमेंट्स आते हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि फुल ईयर के रिजल्ट जो है जो आएंगे, बैंकिंग सेक्टर के अच्छे पे आउट्स नजर आएंगे, जिसकी वजह से सरगर्मी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर काफी कमी आई थी। अब इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ना शुरू हो गई हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कल मार्केट के अंदर आई है। तो एक तवक्कुआत यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट को यहाँ से जो है नए टारगेट्स की तरफ लेकर जाएगी। तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ी मार्केट, सिर्फ 5, देखिए बिल्कुल 10% बढ़ गई मार्केट और वो भी जाहिर है 4 या 5 सेशन में। और उसकी वजह यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख करी है। जब से हमने देखा है कि फौजी ग्रुप में इंटरेस्ट आया है यूएई इन्वेस्टर्स का, वहीं से ही हमने देखा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करें कि सरमायाकारों का आना जो है स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा साबित हुआ है। रिजवान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ओपोजिशन लीडर की तकरीरी का यह मामला है। कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाने का फैसला किया गया है। वजारत पार्लिमान अमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है। तफसील क्या है, इस्लामाबाद से समय के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान खान, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
आज बिल्कुल कौमी असम्बली का इजलास अगले हफ्ते को बुलाने का फैसला किया गया और तारीख का खाना जो है वो खाली छोड़ा गया है। 12 जनवरी या 14 जनवरी ये दो तारीख तजवीज़ की गई और असम्बली वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर-ए-आज़म को हाल कर ली है। कौमी असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसकी तकर्री के अमल का बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर की जानिब से आगाज़ किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा और उसके बाद इजलास में अहम कानून साजी समेत अवामी और कौमी इशूज़ जो है वो भी ज़ेर बहस आएंगे। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल जो है इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो भी कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और इजलास 2 हफ्ते तक जारी रखने का इम्कान है और कौमी असम्बली का ये अहम सेशन होगा जो कि आइंदा हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का मामला, नेशनल फाइनेंस कमीशन के अगले इजलास के लिए शेड्यूल अभी तक तैयार नहीं हो सका। इब्तदाई सेशन में इजलास जनवरी के वस्त में बुलाने पर इत्तफाक हुआ था। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, क्या वजह है? देखिए, वफाक और सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम का मामला है उस पर इनागुरल सेशन दिसंबर में हुआ था, लेकिन अगला इजलास 15 जनवरी तक बुलाने का इत्तफाक हुआ था, फैसला हुआ था, लेकिन अभी तक ये नहीं बुलाया गया, ना ही कोई शेड्यूल तय हुआ है। वजह यह है कि वज़ारत खजाना के हुकाम से हमारी बात हुई। एक तो सेक्रेटरी खजाना जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर हैं और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मसरूफ हैं। सिर्फ फाटा के मामले पर एक इजलास हुआ जिसमें डाटा और सिफारिशात कुछ शेयर की गई हैं। 8 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे, लेकिन उन वर्किंग ग्रुप्स के इजलास नहीं हो सके और अगला जो शेड्यूल इजलास था वो उसका एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया। ज़राए का ये कहना है कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो काबिल तक़सीम पोल वर्किंग ग्रुप की जो सरबराही कर रहे हैं उनकी सदारत में इजलास होगा और बाकी वर्किंग ग्रुप के इजलास भी जल्द होंगे, लेकिन NFC का अगला इजलास जो है उसका एजेंडा अभी तक तैयार नहीं हुआ। जी सही है, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर के हवाले से, भारत की रसवाई के हवाले से बात करते हैं। भारत जंगबंदी के लिए कैसे अमेरिका के पांव पड़ा, हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। अमेरिकी महकमा इंसाफ में जमा कराए गए दस्तावेजात में अहम इंकशाफात हुए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 10 मई को जिस दिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई, भारतीय सिफारतखाना ट्रंप इंतजामिया की अहम शख्सियात से राब्ते में था। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वॉल्स और दीगर हुकाम से लॉबिंग फर्म की मदद से राब्ता किया गया। भारत ने जिस लॉबिंग फर्म को हायर किया उसके सरबराह की सदर ट्रंप के साथ तस्वीर भी सामने आ चुकी है। दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आने से दिल्ली के सफारती हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय अखबार द हिंदू की एडिटर सुहासनी हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से राब्तों और अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के लिए भारत लॉबिंग फर्म पर इन्हिसार करता है। अमरीकी लॉबिंग फर्म ने तस्दीक की है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात भी उन्होंने करवाई। लॉबिंग फर्म की खदमात हासिल करने वालों में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री भी शामिल हैं। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल से इंतजार में था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की नकल उतार थी। कहा, हलफबरदारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की तो मैंने बुला लिया। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी खासी कम कर दी। I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. And Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia.